इस समय जो आप मेरे पीछे मलबा देख रहे हैं, ये एक दरगाह है जिसको हरिद्वार प्रशासन ने बुलडोज किया है। उत्तराखंड सरकार का पीला पंजा यहाँ पर चला है और पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील हो गया है। सिंचाई विभाग की ये ज़मीन बताई जा रही है। प्रशासन का कहना है लगभग 150 साल पहले से ये सिंचाई विभाग की एक बिल्डिंग थी जो कि जर्जर हो गई थी और कुछ लोगों ने यहाँ पर मजार का निर्माण किया और उसके बाद इस मजार अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। ये प्रशासन का दावा है कि यहाँ पर पंचक्की हुआ करती थी और पब्लिक इंटरेस्ट में इस पंचक्की को चलाया जाता था, लेकिन इस पंचक्की को मजार में तब्दील कर दिया गया। और जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है अवैध निर्माण पे, उसी के अंतर्गत इस क्षेत्र को ध्वस्त किया है। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, आपदा के लिहाज से भी इसको काफ़ी सेंसिटिव बताया जा रहा था और इसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर बुलडोज़र चलाया है। आप देख सकते हैं पूरा क्षेत्र जो है मलबे में तब्दील हो गया है। वहीं हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं जिनकी इस मजार से आस्था जुड़ी हुई है और वो यहाँ पर बारिश के बावजूद भी आज यहाँ पहुँचे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है और उनका वर्जन लेने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? हमारा नाम है जी जोनी, यही बादराबाद से है। हम यहाँ से करीबन कोई 40 साल की हमारी उम्र है। हम यहाँ से आते हैं, हमारे वालिद साहब भी आते थे, हमारे वालिद साहब के भी वालिद साहब थे। वे आते थे यहाँ मजार पे चिराग बत्ती कराते थे। तो इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। आए एकदम प्रशासन आया, हमको सबको बाहर भेज दिया और कहने लगे इसको तोड़ो, यहाँ से इसको हटाओ, आपने कब्जा कर रखा है ये। मगर ये हमारे पास हमने कई मेले लगा चुके, हम 50 मेले हैं हमारे यहाँ के और हमने परमिशन भी बना रखी है। ऐसे कैसे हमने परमिशन के लेटर हैं? जी वे लेटर है हमारे पास, पर मैं उनको मान नहीं रहे, कहने लगे सब फर्जी है। आपने यहाँ बादराबाद थाने से है, एसडीएम के है, सैनवे है, सबके है, पर ये मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने आगे बुलडोजर चलाया, जबरदस्ती है। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? बादराबाद से। अच्छा, तो सरकार कह रही है कि ये जो जमीन है ये सिंचाई विभाग की थी, तो इसमें मजार कैसे बना सकते हैं? ये मजार बहुत पहले से था जी, अंग्रेजी का टाइम का था ये। जब से चक्की चलती थी उन्हीं के नाम से चक्की चलती थी। चक्की भी उन्हीं के नाम से चलती थी। जब चक्की चलती थी आटा पीसता था, उन्हीं के नाम से चिराग बत्ती जलाते थे वे, जब भी चक्की चलती थी। अन्य चक्की नहीं चलती थी बिल्कुल भी। जो अंग्रेज लोग थे बना के गए ने, उन्हीं के नाम से वो हो रहा है सब। तो अभी इसको ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि हमने बातचीत कर ली थी और सबके सलाह मशवरे के बाद जब लोगों ने बात मान ली, सरकार की बात को माना, उसके बाद हमने जो जरूरी चीजें थी मजार में, जैसे को पाक कुरान था, उनको सौंपा गया और भी जो धार्मिक चीजें थी उसको सौंपने के बाद हमने विधित के हिसाब से, जो कानून होता है उसके हिसाब से ये ध्वस्त की है। तो इस पे क्या कह रहे हैं आप? के हिसाब से कोई नोटिस नहीं भेजा था हमारे पास भाई जी। हाँ, कोई नोटिस नहीं आया। इससे पहले इन्होंने क्या कहा, गैर कानूनी 3 पेड़ भी कट्टे यहाँ से। तो नोटिस किसको देना था? नोटिस यहाँ पर खादिम रहता था जो वहाँ पर परमिशन लाते थे बनवा के। तो वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी सरकारी जमीन है, इस पे नोटिस। सरकारी नहीं है, इसमें क्या है, हम हर बार जब भी मेला भरता था परमिशन बनती थी हाई कोर्ट उससे, कचहरी से। एसडीएम बना के देता था थाने से, एसडी हमारी परमिशन बनती थी, पर इन्होंने जो कुछ नहीं मानी है, सब खारिज कर दी। कहने लगे सब बकवासबाजी है, आपने कब्जा कर रखा है। और यहाँ कोई कब्जा कुछ नहीं था। यहाँ से सिर्फ यहाँ चिराग बत्ती जलानी थी और अपना जो मेहमानों को आना था चाय पानी पिला देनी थी, किसी को लंगर बना के लंगर उठा देना था। भंडारा करते थे 3 दिन का यहाँ से, पर इन्होंने कोई मान होता था ये भंडारा? ये भंडारा ये चांद के इसमें महीने में होता है 16 तारीख का। अच्छा, हर महीने चांद की 16 तारीख को यहाँ फातिया दुरूद आती है, भंडारा चलता है। सभी लोगों को आदमी 500-400 आदमी खाना खा के जाते थे यहाँ से। अभी मजार से कितने लोग जुड़े हुए हैं आप बता रहे थे भादराबाद में? बहुत आदमी जुड़े हुए, बहुत आदमी जुड़े, 100-200 आदमी। ये लड़का अलीपुर का है, ये लड़का भी हमारे साथ 15-16 साल से जुड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? जी राहुल राहुल नाम है आपका जी। अच्छा, वैसे पूरा नाम क्या लिखते हैं? राहुल राजपूत। अच्छा, तो आप मजार से कब से जुड़े हुए हैं? जी हो गए 6 साल हो गए। एक ही गांव से हैं आप लोग सब? अलीपुर से। अलीपुर से। तो ये जो ध्वस्तीकरण किया है इसको सरकार बता रही है कि हमने पूरे कानून के हिसाब से किया है, क्या कहते हैं आप? सब गलत तो राजी सर जी, तो कोई सब सारा काम बेकारी कर दिया बच्चों यहाँ से। कर ही लेते काम भी चल रहे थे हमारे जी की वजह से। तो इस जो जलालुद्दीन शाह हैं जिनकी मजार थी, इसके बारे में क्या आस्था है, क्या मान्यता है जो आप कहते हैं कि सरकार जैसे यहाँ पे सब मानती है सर सारे ने।
जलवा दिखाते हैं सर जी अपना, ये क्या दिखाते हैं? सख्ती है सर जी इनमें यहाँ पे। आज ये ठीक ठाक घूम रहा है भाई जी, सरकार की वजह से ही घूम रहा है, नहीं तो ये भी बेरोजगार ही था। सरकार पे यहाँ सीधा ले गया है अपनी, आज कामयाब है बच्चा। नहीं तो किस तरह की आप बता रहे हैं, कैसे आपको जीवन में इनसे राह मिली, कैसे, कुछ बताइए। सरकार है सर जी, जो मांगते हैं मिलता है सर यहाँ से। बात यह है जी, यहाँ सच्ची सरकार है सर जी, यहाँ पे जो भी हम सच्चे मन से मांगते हैं मिलता है सर सरकार जी यहाँ से। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कुछ मान्यता ये भी है कि एक्सीडेंट वगैरह होते थे? यहाँ पहले इतने एक्सीडेंट होते थे यहाँ बहुत ज्यादा, तो जब से यहाँ से जो भंडारा लुटाना शुरू करा है, बनाना शुरू करा है, लुटाना शुरू करा है, जब से जाके एक्सीडेंट बंद हुआ है। तो आप लोग क्या अभी इस कार्रवाई के खिलाफ कहीं कोर्ट वोर्ट में जाएंगे या सरकार से गुहार करेंगे? सुनी नहीं रहे, हमारी कोई सुनी नहीं रहे, अपनी अपनी चला रहे। कल हमारी तरफ से मीडिया वाले बोले तो उन्हें भी पुलिस वालों ने पकड़ के अंदर बिठा दिया जीप में। उसने तोड़ने के बाद फिर उसके बाद जीप से बाहर काटा, उनके कैमरे घूम रहे दिए उन्हें। पर इस बात को कैसे साबित करेंगे कि सरकार लगातार ये बोल रही है, जो प्रशासन है हरिद्वार का वो ये कह रहा है कि ये सिंचाई विभाग की जमीन थी, आपदा के हिसाब से भी ये जो बिल्डिंग थी ये बहुत सेंसिटिव हो गई थी, कमजोर हो गई थी, कभी भी ढह सकती थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने तोड़ा। हम सरकार की है, हम तो कह रहे हैं सरकार की है, हम नु कह रहे हैं हमारी है, हमारी होती तो फिर कैसे तोड़ देते हैं? ये तोड़ नहीं सको तो क्या इनका कोई भी आ जाता, कोई भी नहीं तोड़ सकता। जब हमारी है तो हमारी होती तो, और जब हमारे पे कागज नहीं है, कुछ नहीं है, अब तो ये नहीं कहेंगे तुम्हारी है भाई, हमारे पे तो जो उर्स होता था उसकी परमिशन है आपके? कौन सा पिछले साल कौन सा उर्स हुआ था? पिछले साल होगी, रसीद घर पे होगी। ये लगभग मेरे हिसाब से ऐसा होगा यहाँ 70-80 का उर्स। दरगाह का निर्माण 150 साल से ऊपर से है यहाँ पर। अब जो ध्वस्तीकरण हो चुका है, अब इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद तो सरकार करेगी, कुछ ना कुछ दिखाएगी अपना जलवा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आज जो भी कुछ करेगी सरकार ही करेगी, क्या पता क्या करेगी? कुछ भी कर सकती है सरकार। देखो जहाँ जुलुम होगा वहाँ कहर तो बरसेगा ही, जुलुम होगा तो कहर बरसेगा। प्रशासन की मैं बात कर रहा हूँ, प्रशासन ने जो ध्वस्तीकरण किया है, अब आप क्या करेंगे? हम कुछ देखो जी, हम नहीं कुछ भी कर सकते। हम क्या करेंगे? हम लट थोड़ा ही खाएंगे। ये तो ठाक हम अंदर घेर देंगे बस, और क्या होगा? हमारा तो दिल बद्दुआ देगा। हमने तो दुनिया भर की मेहनत कर रखी है यहाँ, सरकार में लगे, हमारे काम धंधे चले हुए उनसे, हमारा तो दिल देगा गवाही। अब क्या पता क्या हो जा, तो सरकार रखा होगा तो हमें सजा हमें मिलेगी, हमने नहीं गलत कर रखा हो तो हमें सजा कैसे मिलेगी? हम गलत करने वाले नहीं है ना, हम गलत करते कभी भी। आप नमाज पढ़ते हैं? नहीं, नमाज नहीं पढ़ते हम, कब जुमे में पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं। तो कहा भी ये भी जाता है कि मेरे को सही करिए अगर मैं गलत हूँ, कि कुरान में लिखा है कि मजार सिर्फ अल्लाह को माना जाता है, इस्लाम में मजार वगैरह को नहीं माना जाता। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे कहेंगे 1,24,000 पैगंबर आए हैं हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, 1,24,000 पैगंबर आए हैं, सब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले से है। हाँ, सभी आए हुए हैं इधर ही हिंदुस्तान के अंदर। 1,24,000 आए हुए हैं। ये इनको सब ऐसे ऐसे स्थान बने हुए हैं इनके सबके। और आप ये मानते हैं कि ये प्राचीन मजारें हैं, ये अभी हाल ही की मजार नहीं है? ये पहले की मजार है, ये कोई अभी की मजार नहीं है। के टाइम की मजार है जी। ये 70 पीर 72 वली आए थे कलियर में, ये उनके टाइम के, वहां से रायवाला तक के ये पूरा काफिला है इनका। 70 पीर 72 वली होगा। तो देखिए, यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि जो ध्वस्तीकरण हुआ है वो उनके साथ सही नहीं हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये सरकारी भूमि है, प्रशासन ने जो यहाँ पे बुलडोजर चलाया है उनकी आस्था को गहरी चोट पहुंची है। और फिलहाल ये इन लोगों का कहना है कि हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पीर बाबा हैं जलालुद्दीन शाह, उनकी काफ़ी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। हालांकि प्रशासन इस पे लगातार एक बात कह रहा है कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन थी और यहाँ पर बातचीत करने के बाद इसको ध्वस्तीकरण किया गया, और आपदा के हिसाब से भी ये संवेदनशील जगह थी, इसलिए इसका ध्वस्तीकरण किया गया है। हमने देखा है कि उत्तराखंड में लगातार ड्राइव चल रही है और जो अवैध मज़ारे हैं या अवैध निर्माण हैं जंगलात में या सरकारी ज़मीन पर, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जो आम लोगों की गुहार है उसके बाद सरकार क्या कदम लेती है। कैमरामैन अनिल बड़वनी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ अंकित शर्मा, हरिद्वार आज तक।